राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव 11 अप्रैल व 12 अप्रैल 2025 को होगा आयोजित। कार्यक्रम को लेकर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष GM सिंह ने जानकारी देते ऑप्टोमेट्रिस्ट से की वोट अपील व अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों के बारे में बताया। मेरा नाम GM सिंह है और मैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन के पद पर हूँ। हम लोगों का अधिवेशन सामान्यतया रविंद्रालय में ही होता है, तो 11 और 12 अप्रैल को रविंद्रालय में अधिवेशन होगा। उसके लिए बस परमिशन का इंतज़ार है और उसके बाद रूपरेखा से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। जैसे कि आप संगठन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे, क्या अपील कर रहे हैं? उन संगठनों के जितने भी पदाधिकारी हैं, खासकर हमारे संवर्ग के जो भी सदस्य हैं, उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो अधिवेशन चूँकि साल में 2 बार होता है, उससे 2 साल की उपलब्धियां और 2 साल के बारे में उनको ये बताया जाता है कि संगठन के उनके लिए प्रयास क्या किए गए, और इसलिए उस छुट्टी का उपभोग अधिवेशन में पधार कर एक तो संगठन और संवर्ग को मजबूत बनावें और अपना ज्ञानार्जन करें, जिससे उनको अपने अधिकारों का पता चल सके जो शासन उनको मुहैया कराता है। वर्तमान समय में आप अध्यक्ष हैं, कुछ आपके द्वारा मांगों को लेकर कुछ समस्या का समाधान कराया गया या रह गई हैं, उसके बारे में क्या खास है? देखिए, मेन तो किसी भी संवर्ग के लिए, किसी भी कैडर के लिए, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सबसे पहला मुद्दा होता है इसका वेतन विसंगति का। अगर विसंगतियां हैं तो हमारे उसमें वेतन विसंगति लंबित है, और उस वेतन विसंगति का मामला जो है 1986 में समता समिति गठित हुई थी, तो 1986 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये पैक्ट किया गया था कि साहब, अगर कोई कैडर केंद्र में भी है और वो राज्य में भी है, तो जैसे जैसे केंद्र में बदलाव होगा, चाहे वो पुनर्गठन के मामले से संबंधित हो, चाहे वेतनमान से संबंधित मामले हो, वो लागू होंगे। हमारा दुर्भाग्य, हमारे संगठन का दुर्भाग्य है कि वेतन समिति 2016 में जो रिपोर्ट दी, उसने कहा साहब यथावत बना हुआ है। तो हमने इस बात को अभी 22 फरवरी को प्रमुख सचिव साहब के उसमें अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें भी उठाया। उससे पहले नवंबर में मुख्य सचिव साहब के सामने समक्ष बैठक हुई, उसमें भी इस बिंदु को उठाया, और हमने ये बात कही कि साहब, केंद्र में 1/1/2016 के बाद 25 जुलाई 2016 को केंद्र ने हमारा अपग्रेडेशन कर दिया वेतनमान का, और उसकी तर्ज पर जनवरी 2018 में जो हमारे यहाँ से बाहर निकला हुआ राज्य है उत्तराखंड, जिसका 2000 में गठन हुआ, उसको मिल गया। हमें 9 वर्ष हो गए भी नहीं मिला। ये हमारी पीड़ा है। उस पीड़ा को उन्होंने महसूस किया, और 11 मार्च को मुख्य सचिव समिति की बैठक में, जिसमें मामला बिल्कुल फ्लैट था, उस फ्लैट मामले को पुनर्जीवित किया और ये कहा कि भाई इसको भी शामिल करके विचार करेंगे। एक तो ये मामला था। दूसरा, एक बहुत पुरानी मांग थी कि केंद्र या स्वास्थ्य भवन से, मतलब मुख्यालय से, लोगों की ACP लगती थी, जिसको बोलते हैं सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन, जो 10 वर्ष की सेवा, 16 वर्ष की सेवा और 26 वर्ष की सेवा पे लगती है। दुर्भाग्य ये था कि ये ड्यू होती थी किसी वर्ष और लगती थी 2, 4, 10 साल बाद, और एरियर के नाम पर आर्थिक और मानसिक शोषण उन बच्चों का होता था। हमने ये प्रयास किया और अंततोगत्वा सफल हुए, और 12 फरवरी की मीटिंग में ये तय हुआ कि किसी की ACP यहाँ से नहीं लगेगी। मुद्दा हमने उठाया, लाभ सारे संवर्गों को मिला, और सारे संवर्गों को ACP उनके ज़िले से ही लगेगी, उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आर्थिक उनका दोहन पे विराम लगेगा और मानसिक उनकी प्रताड़ना पे विराम लगेगा। कितने पदों पर लगभग चुनाव होना है? 6 पदों पे चुनाव होना है। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष। पुनः अपील करें वो अपने जो आप महामंत्री, महासचिव, हमारे यहाँ महासचिव कहा जाता है, अदरवाइज वो महामंत्री ही पद है। ऐसे से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी जो भी आपसे जुड़े हैं, उनके लिए दोबारा क्या अपील कर रहे हैं आप? पहली तो अपील ये होगी कि अपने अधिवेशन में जरूर पधारें, जिससे उनको वास्तविक जानकारी से रूबरू हो। दूसरा, उनसे ये अपील करेंगे कि जब आएँ तो संगठन को सहयोग दें, और एक मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश करें कि अधिवेशन उनका है। उससे उनकी छवि सुधरेगी और उनको ये जनमानस को ये पता लगेगा कि हम कितने संवेदनशील स्तर पे काम करते हैं और आँखों की रोशनी और दृष्टि प्रदान करते हैं।